ये गुड गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग सर। इवनिंग जय हिंद सर। सर। जय हिंद सर। गुड इवनिंग सर। आज नहीं आ रही है मेरे पास, एक सेकंड रुक जाओ। ओ फरीदाबाद वालों बैठ जाओ, शो शुरू होने वाला है। चलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड जय हिंद इवनिंग। सर। जय हिंद। गुड गुड इवनिंग इवनिंग कैसे हो? सर। कैसे हो? सर आज आप सेंटर में से पढ़ा रहे हैं? क्या? नहीं नहीं, ये रेगुलर सर एक स्टूडियो। क्वेश्चन था। जस्ट वन सेकंड। हाँ, ये पेंसिल पूछो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन है सर डीपीपी का, सर वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। चले, वैसे रैंडम एक पेज ले लेता हूँ। पेंसिल सेलेक्ट करने दे। हाँ, वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग साइन tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, एक्स प्लस वन, सॉरी, कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन। ये ऐसा। तो इसका आंसर मेरा आ गया सर, तो लेकिन ये कह रहा है नॉट डिफाइंड, मतलब आंसर नॉट, मतलब हम फाइंड नहीं कर सकते, आंसर इनफाइनाइट है। फाइंड नहीं कर सकते ऐसा बोल रहा है। ये तो गलत बात है। तुम्हारा आंसर सर क्या आया? सर मेरा तो -1/2 आया है। -1/2 आया। सर आ, -1/2 ही करेक्ट बता रखा है। ये देखिए आंसर में आंसर में -1/2 दे रखा है। सर मेरे में तो ये दिखा रहा है कि सर कांट बी डिटरमाइंड वाला। ऐसा तो नहीं हो सकता है, बट ये तूने राइट एंगल ट्रायंगल से ही किया होगा, यस सर। यस है ना? सर। मतलब उसके अलावा दूसरा एक तरीका बाद में हम लोग देख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अभी के लिए हम लोगों ने जितना सीखा उसके बेसिस पे तो यही आएगा कि दिस इज √1 + x²। तो ये वाला बन जाएगा x/√1 + x²। और दूसरा वाला अगर मैं देखूं, कॉट इनवर्स में x+1 इधर है और 1 इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कितना बनेगा, √x² + 2x+2। सो कॉस में है तो x+1/√x² + 2x+2 ऐसा दिख रहा है ना? ठीक, तो दिस इज बेसिकली x² × x² + 2x+2। और इधर से आ जाएगा x² + 2x+1 × 1 + x²। मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड पे, तो ये आ रहा है। सो आई विल बी गेटिंग x⁴ + 2x³ + 2x² equals to x⁴ + 2x³। x² का कोएफिशिएंट कितना रहेगा, 2x² ही मिल रहा है इधर भी। और उसके अलावा मुझे 2x भी मिलेगा और 1 भी मिलेगा। चल कोई बात नहीं। तो these are getting cancelled. In fact, this is also getting cancelled, and you are getting x equals to -1/2 as you said. True. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आपको इन एनी केस डाउट भी है, मतलब कई बार इसमें क्या होता है कि हमने एक चीज किया, स्क्वायर किया बोथ साइड। स्क्वायर करने का ना एक इशू रहता है कि कई बार एक्स्ट्रानियस सॉल्यूशन भी घुस जाता है। व्हाट डू आई मीन बाय एक्स्ट्रानियस सॉल्यूशन? लेट्स से यू स्टार्ट विद x इक्वल्स टू 2, आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके मिला x² इक्वल्स टू 4। नाउ इफ यू सॉल्व यू विल गेट x इक्वल्स टू +-2। तो -2 जो कि पहले मेरा सॉल्यूशन में नहीं था, स्क्वायर करने के चक्कर में अब घुस गया। ठीक है, तो उसे हम लोग एक्सट्रानियस सॉल्यूशन बोलते हैं। बट एनीवे, वो वाला इशू भी तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। तब भी अगर आप चेक करोगे, साइन ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स -1/2 अगर आप करोगे, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन, वो कितना बन जाएगा, सर एक साइड तो नेगेटिव 1/5 वैल्यू आ आएगी, एक जाएगा। साइड पॉजिटिव आएगी। इधर -1/5 आ रहा है। कॉस ऑफ कॉट इनवर्स नहीं, उधर भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। पता है क्यों? ना 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 ना, सर पॉजिटिव आएगी ना, कॉस और कॉट। उधर पॉजिटिव आ जाएगी। कॉट इनवर्स, कॉस ऑफ, दिस इज कॉस ऑफ
कॉट इनवर्स हाफ, Second sir, ये नहीं होगा। ठीक है। तो cos ऑफ कॉट इनवर्स हाफ, cos ऑफ कॉट इनवर्स हाफ इज एक्चुअली यहाँ पे √5 और ये 1/√5, तो -1/√5 इधर आ रहा है, इधर 1/√5 आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -½ को एक्चुअली मुझे एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, करना नहीं करना चाहिए, नो सर। नहीं करना, ठीक है। एंड मोर ओवर यहाँ पे मुझे वैसे भी देख लेना चाहिए था कि एक जो भी मैं बताऊंगा वो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये cos ऑफ कॉट इनवर्स वाला चीज मेरे पॉजिटिव में ही आ रहा है, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो -½ को अगर रिजेक्ट कर दिया वो करेक्ट है, किसी के यहाँ पे आंसर में -½ करेक्ट दिखा रहा है? नो मतलब सर। हाँ सर सर मेरे में दिखा रहा था सर। सही ऐसे कैसे हो सकता है सेम पोर्टल में अलग अलग आंसर दिखाए? ठीक है, चेक करा लेंगे। -½ ऑब्वियसली आपके पास वैसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद करने का कुछ है, जैसे sin a + b या cos a + b, वैसे कोई आइडेंटिटीज याद करने का तरीका बिना फॉर्मूला शीट रेफर करे? sin a + b मतलब याद करने का कोई तरीका, मतलब देख तू क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू करो, मतलब करना ही पड़ेगा। sin a + b इज समथिंग लाइक, मतलब देख नहीं वो सर, बाकी सारी आइडेंटिटीज भी, मतलब जो ढेर सारी हैं, कुछ 12 to 15 आइडेंटिटीज। 15 20-30 है। सर कई सारी हैं, जैसे cot 2 में कैसे हो गया? 20-30 सर आइडेंटिटी 50 है सर, 50 है सर, 50 है, 50 बहुत है। 35 से ज्यादा है। हाँ सर। तो उसका मतलब इन एनी केस फ्लैश कार्ड बनाओ, वो याद करो, देयर इज नो अदर मेथड, मतलब टेंशन मत ले अलग से कोई, मतलब नेमोनिक्स वगैरह के थ्रू अगर याद करना चाहेगा उससे नॉर्मल आइडेंटिटी याद करना ज्यादा आसान है, बट एनीवे। हाँ बोलो। सर और तो किसी इसे का स्क्वायर करने के बोल स्क्वायर सर करने तो का। ये स्क्वायर करने के बाद आप बोल रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा आ जाते सॉल्यूशन। जैसे कि ये वाले केस में यहाँ पे तेरा x इक्वल्स टू -2 आ गया है ना, ठीक है। वो x इक्वल्स टू -2 मेरा एक्चुअल इक्वेशन का रूट नहीं था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने निकाला है वो सही आंसर है कि नहीं है? देख एक तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, कई बार हम लोगों को ऑप्शन भी बता देगा कि नो सच एक्स इज पॉसिबल करके, अगर कोई ऑप्शन है देख ले। दूसरी बात, तुम ऑब्वियसली मतलब सेटिस्फाई करा के तो देख ही सकते हो, ठीक है। तीसरी बात, अगर x लेसर देन 0 है, मतलब x लेसर देन 0 में भी बेसिकली क्या, अगर बेसिकली मुझे यहाँ पे समझना चाहिए, अगर x -1 से 0 के बीच में लाई करे, ठीक है, तो क्या होगा, -1 से 0 के बीच में लाई करेगा तो tan इनवर्स x ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू देगा -π/2 से 0 में, है ना। tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। नेगेटिव वाले वैल्यूज -π/2 से 0 में आता है और पॉजिटिव वाली वैल्यूज 0 से π/2 में आता है। तो tan इनवर्स x तुम्हें एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, जो कि मतलब एंगल जो है वो 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो हमें समझ में आएगा कि ये वाला चीज जो है ये कैसा बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा अगर -1 लेसर देन x लेसर देन 0 है तो, ठीक है। वेयर एज x + 1 आपका कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉट इनवर्स जो है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 से π/2 के बीच में आ जाएगी, है ना। तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कॉस की वैल्यू कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि x की वैल्यू -1 से 0 में वैसे भी नहीं आनी चाहिए, है ना। -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू आए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के हिसाब से, उसे मैं तुरंत रिजेक्ट मार दूंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव आ रहा है। अगर मान ले कि x की वैल्यू मेरा नेगेटिव में होता बट -1 से स्मॉलर होता, लेट्स से सॉल्व करके मुझे वैल्यू मिला -1 से स्मॉलर, -2 मिल गया लेट्स से, ठीक है। तो ये नेगेटिव, साइन ऑफ ये वो भी नेगेटिव, इधर -2 अगर मिला होता, कॉट इनवर्स किधर जाता, कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई में। अगर कॉट इनवर्स के अंदर माइनस फंसता है -π-, वो कहां से कहां के बीच में देगा, π/2 से पाई के बीच में वैल्यू देगा, ठीक है। अगर π/2 से पाई के बीच में वैल्यू देता है, कॉस की वैल्यू कैसा आता, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आता, तो बोथ साइड नेगेटिव, वो मैं एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। क्यों इसे रिजेक्ट कर रहा हूं वो वाला आइडिया आपको, मतलब सर उसमें रीजन भी यही दिया हुआ था कि
एक साइड LHS जो है वो नेगेटिव है और वो आ रहा है, positive है। RHS पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये वाले रेंज में अगर वैल्यू फंस रहा है तो मुझे वो वैल्यू को एक्सेप्ट वैसे भी नहीं करना है, ठीक है। मुझे सब्स्टिट्यूट करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्लियर। यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें भी आ जाएंगे बाद में। तो फंक्शन का क्वेश्चन है। ये फंक्शन का क्वेश्चन तो 7:15 के 7:15 के बाद पूछ लो। अगर डीपीपी से कोई क्वेश्चन है, वो जेई का अपडेट, रुक जा अमन, अभी तेरा जेई हो नहीं रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाले में ग्राफ तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। सर एक बार आप संडे से हाँ। पहले रिलेशन फंक्शन की एक डाउट क्लास रख लीजिए। ठीक हाँ है, सर एक रख लेना सर, एक रख मैं लेना बता दूंगा, टाइम बता दूंगा, 1-2 दिन में ही Okay, रख लेंगे, ठीक है। सर साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ करवा रहे थे। साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ में आ जाएंगे। डीपीपी के किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, या तो जो क्वेश्चन DPP तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिए थे। 1 मिनट, इसके ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर लूं मेरे ख्याल से। यस सर ये हो गए। ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स हम लोगों ने देख लिया था। ये गलत था, वो चेंज करके हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आ जाते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। भाई पीछे चला जा, हाँ चलो। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स मैं लास्ट दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट एकदम लास्ट में किया था, तब तक कुछ लोगों की एनर्जी खत्म होने वाला था, तो और एक बार बेसिक आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। देख, इसे इक्वल टू थीटा बताने के लिए मैंने बोला था 2 रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ये होना चाहिए कि साइन एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए कि थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 मेजर रिक्वायरमेंट है। अब इसके साथ साथ हम लोगों ने एक चीज और देखा था कि अगर मैं साइन ऑफ x -2nπ करूं, दिस इज इक्वल्स टू साइन x, एज वेल एज साइन ऑफ 2n + 1π, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π - x करूं, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन एक्स। यहां से आपको आइडिया लगवाना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है, इसके मेजरली 2 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। 1 x - 2nπ, दूसरा 2n + 1π - x। इसके अलावा और कोई तरीके से इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अभी x - 2nπ होगा कि 2n + 1π - x होगा, ये चीज मोस्टली किस चीज पे डिपेंड करेगा कि x जो है एंगल, उसका क्लोजेस्ट मल्टीपल पाई का कैसा है। मतलब उसका जो क्लोजेस्ट मल्टीपल है पाई का, वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। अगर क्लोजेस्ट मल्टीपल इवन मल्टीपल निकला x - 2nπ, अगर ऑड मल्टीपल निकला 2n + 1π - x। अब ये क्लोजेस्ट एंगल कैसे देखेगा? क्लोजेस्ट एंगल देखने का आइडिया सिंपली ये है, जो भी ये है, ये और ये दोनों में से जो भी क्लोजेस्ट एंगल आप बता रहे हो, वो वाले एंगल से x का डिफरेंस क्या होना चाहिए? π/2 से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये वाले केसेस होने के लिए आपका x का क्लोजेस्ट मल्टीपल से x का डिफरेंस π/2 से स्मॉलर होने चाहिए। क्लोजेस्ट मल्टीपल मैं इस हिसाब से देख रहा हूं कि उनका डिफरेंस मतलब मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो एक से ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, मुझे उससे लेना देना है नहीं। उससे डिफरेंस π/2 से स्मॉलर होना चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस। वो डिफरेंस -60 डिग्री होगा तो भी चलेगा, +75 डिग्री होगा तो भी चलेगा, 110 डिग्री हो गया नहीं चलेगा, ठीक है। 90 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस इन एनी केस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर मैं आपसे जस्ट अभी पूछ लूं साइन इनवर्स, लेट से मैं पूछ लिया साइन इनवर्स साइन 50, ठीक है, तो आपका काम क्या रहेगा? इसका क्लोजेस्ट मल्टीपल फाइंड करना पाई का। पाई मतलब यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लेके चल रहे हैं? पाई ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली 3.14 लेके चल रहे हैं। -π/2 मतलब 1.57, -1.57 से 1.57, ठीक है। इसके बीच में मतलब डिफरेंस जो भी होगा 50 से पाई के क्लोजेस्ट मल्टीपल,
वो 1.57 के ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस। ठीक है, क्लोजेस्ट सर- मल्टीपल कितना बताओगे? हाँ बोलो। सर ये जो अभी आपने वो डिफरेंस की बात करी थी 90 डिग्री, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। देख, Minimum। मैं जब भी ये या तो ये दोनों में से कोई भी आंसर बताना चाहूं तो वो आंसर जो भी होगा मेरा वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। थीटा अगर Yes, मेरा sir. आंसर है तो -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो अब भाई देख, ये जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली बात है -90 से 90 के बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब ओके सर, ओके सर। 16 पाई 16 पाई सर 16 पाई 16 पाई 15 पाई का 16 पाई। कितना आ रहा है भाई? 50.24 50.24 124 50.24 बता रहे हो। ठीक है, तो अब मुझे देखने की ज्यादा कुछ टेंशन है नहीं, क्योंकि देखो डिफरेंस 0.24 का है, चलेगा। आंसर क्या बताओगे इसका? माइनस 50 minus 16 pi 5 minus 50 ए भाई, अगर इवन मल्टीपल है x माइनस 2n पाई, अगर ऑड मल्टीपल है 2n प्लस 1 पाई माइनस x। ओके सर। ठीक है, कभी भी इवन मल्टीपल क्लोजेस्ट मल्टीपल फाइंड किया x माइनस 2n पाई, टेंशन लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। वो आंसर तुम्हें अगर लग रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि देख, साइन ऑफ 50 माइनस 16 पाई करेगा तुझे साइन 50 मिलेगा। ठीक है, तो वो दोनों में साइन सेम एंगल लाता है, साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो रहा है। मोर ओवर दिस थीटा -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ग्राफ कैसा होता है? देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू अगर थीटा है, एक चीज तो हम लोगों ने देख लिया है कि ये थीटा की वैल्यू क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है ना? तो ग्राफ आपका जो भी आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 के बाहर कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब कैसा रहेगा वो आंसर, मतलब ग्राफ इसका? लेट्स से ये π/2 है और ये -π/2 है। ठीक है, अगर x खुद -π/2 से π/2 के बीच में है तो वहां पे साइन इन क्या बोल फिर से? सर सही से विजिबल नहीं है सर, ब्लैक से कर दो ना। ब्लैक से करूं? वाला ब्लैक दिखेगा नहीं सर। नहीं, ब्लैक इसमें तो दिखेगा। ठीक है, देख, अगर मैं -π/2 से π/2 के बीच में लूं तो साइन इनवर्स साइन एक्स और एक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक ही चीज है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स वहां पे एक्स होगा। क्यों? अगर मैं आपसे ये पूछता कि भाई साइन इनवर्स साइन π/3 की वैल्यू कितनी है, तो π/3 ही है आंसर। मुझे π/3 बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर मेरा -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो इतने से रीजियन में यही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, मैं पहले ग्राफ का ना पैटर्न बता दूं तो आपको ग्राफ याद रखना बहुत आसान पड़ेगा। π/2 के मल्टीपल सारे ले लो। ये पूरा जिगजैग पैटर्न में जाएगा, और जिगजैग पैटर्न में भी ना ग्राफ याद रखना एक्चुअली बहुत आसान है। ये ऐसे ही चलता जाएगा थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे थोड़ा सा इससे डेविएट करेगा टाइप, कुछ नहीं है। ये इस हिसाब से रहेगा। ठीक है, अब मैं पॉइंट्स इसका नाम दे दूं, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π, इधर आएगा तुम्हारा -π, -3π/2, -2π,
minus 5 pi by 2, minus 3 pi, minus 7 pi by 2, इसके आगे और नहीं आएगा, माइनस 4 पाई, जगह नहीं है। ठीक है, तो ये थ्रू आउट एक जिगजैग पैटर्न में जा रहे हैं। अब ये जिगजैग पैटर्न में थ्रू आउट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2, मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में चलता जाएगा। अब ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में चलता जाएगा, इसमें भी कौन से रीजियन में कौन सा ब्रांच है, मतलब वो ब्रांच में किस चीज का कर्व ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो, वो अगर देखना है इतने से रीजियन में, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स, है ना, y इक्वल्स टू एक्स ही है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, इतने से रीजियन में अगर आप देखोगे, इस रीजियन में ग्राफ क्या आएगा बता सकते हो, y इक्वल्स टू क्या, y इक्वल्स टू माइनस x प्लस पाई, माइनस एक्स प्लस पाई, पाई माइनस एक्स एक ही बात है, बढ़िया। हाँ, इस रीजन में नेक्स्ट देख, पाई माइनस एक्स वाला चीज नहीं यहाँ तक चलेगा, x प्लस 2 पाई, एक छोटे से माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई। ठीक है, अच्छा देखो, मतलब दो तीन तरीके से देख सकते हैं क्या। एक तो पहली बात यह है कि अगर मतलब देखो आप रीजियन पे फोकस करोगे, ये वाला जो रीजियन है 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, एक्स अगर आपका 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 में बिलोंग करता है, x माइनस 2 पाई की वैल्यू कहां से कहां के बीच में वैल्यू करेगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस माइनस पाई बाई 2 से और 5 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, यार मेरा जो रेंज वाला इशू था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में थीटा होना चाहिए, वो रेंज वाला इशू खत्म हो गया, पहली बात। दूसरी बात आप ये भी देख सकते हो कि साइन ऑफ x माइनस 2 पाई जो है दैट इज सेम एज साइन एक्स। ठीक है, एक ये देखने का तरीका हो सकता है। दूसरा देखने का तरीका क्या है, देख ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप कितना है, 1 है ना, इसका स्लोप 1 अगर है तो y इक्वल्स टू एक्स करके रहेगा। मोर ओवर ये एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब 2 पाई पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो x माइनस 2 पाई करूंगा तो 2 पाई माइनस 2 पाई 0 हो जाएगा 2 पाई पे वैल्यू। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो रीजियन है उसमें ग्राफ किसका, इसका क्या रहेगा, y इक्वल्स टू पाई माइनस 3 पाई, 3 पाई माइनस एक्स, है ना। देख इसमें क्या डिक्रीज कर रहा है, इसका स्लोप कितना है, -1 है, स्लोप -1 है तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, 3 पाई में इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये 3 पाई माइनस एक्स। अगले रीजियन में क्या होगा, दिस इज x माइनस 4 पाई माइनस x माइनस 4 पाई। अच्छा, ये y इक्वल्स टू एक्स था, इधर वाले रीजियन में क्या होगा बता सकते हो, दिस इज y इक्वल्स टू, नीचे भी तो इक्वल रहेगा ना, y टू x माइनस 5 बाय 2 तक y टू x ही रहेगा ना, y इक्वल्स टू x माइनस 5 से माइनस x माइनस पाई। हाँ, तूने कुछ और बोला था भाई, मैं सुन नहीं पाया अभी तक। वो जो माइनस 5 तो नहीं है यहाँ पे, माइनस x की लाइन है, हाँ माइनस 5 बाय 2, हाँ यस सर, ये वाली लाइन सर, नीचे भी तो y इक्वल टू x ही रहेगा ना। हाँ, ये पूरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक भाई y इक्वल्स टू एक्स रहेगा। ठीक है, ये पूरा तो एक ही लाइन सेगमेंट है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। यस सर। ठीक है, अच्छा इधर माइनस एक्स माइनस पाई, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 पाई। अरे बढ़िया, वेरी गुड। इधर माइनस x माइनस 3 पाई। शाबाश, बाय 2। ठीक है, माइनस एक्स माइनस 3 पाई। तो ये वाली चीज देखो मैं जस्ट बता रहा था, ये वाली चीज नॉर्मली बहुत ज्यादा चाहिए नहीं होता है। कहाँ पे चाहिए होता है, हम लोग बाद में डेफिनिट इंटीग्रेशन जब करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये चीज कहीं पे काम आए तो आ सकता है। ठीक है, बट अदरवाइज ऐसा कुछ खास काम नहीं आएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये वाला जो फंक्शन अभी तक हम लोगों ने नोट किया, ये वाले फंक्शन का डोमेन कोई पूछे, डोमेन क्या बताओगे, ऑल रियल, ऑल रियल नंबर, है ना। रेंज क्या बताओगे भाई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई बाई 2।
ठीक है, रेंज इज -π/2 से π/2। और कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आप ये फंक्शन के बारे में नोटिस कर सकते हो? पीरियड। पीरियडिक फंक्शन। तो देखो हम लोगों ने जब साइन ऑफ साइन इनवर्स करके देख रहे थे, साइन ऑफ साइन इनवर्स में स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि वो अपीरियडिक फंक्शन है, इट्स नॉट अ पीरियडिक फंक्शन। ये वाला जो फंक्शन है इट्स अ पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π पाई। सोच समझ के सर 2π 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 बिकॉज अंदर वाला sin x 2π पर अपने आप को रिपीट करेगा। यस, ये विथ पीरियड 2π। ठीक है, और बाहर वाला फंक्शन भाई तेरा कुछ मतलब इवन फंक्शन नहीं है, तो पीरियड में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो दिस इज अ पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π। एंड साथ में दिस इज एन इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। सर ऑड। ऑड है ना? ठीक है, एक तो देख ऑड फंक्शन का पहचान एक ये है ही, मतलब देख अगर कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन होता है ना, जीरो पे उसकी वैल्यू जनरली जीरो होती है, वो तो हमें दिख जाता है। एंड मोर ओवर ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट अच्छा सिमेट्रिक अबाउट, अच्छा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब क्या? मतलब सिमेट्रिक अबाउट अ पॉइंट क्या? हाँ बोलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही थर्ड में, सेकंड में वैसे ही फोर्थ। वेरी गुड, जो फर्स्ट में है वही चीज थर्ड में है, जो सेकंड में है वही चीज फोर्थ में है। ठीक है, वेरी गुड। सर आप कह रहे थे कि अगर बाहर इवन फंक्शन होता है तो फिर उसका पीरियड चेंज नहीं होगा, तो आप क्या कह रहे हैं? क्या बेटा, और एक बार बोल। हाँ, अगर बाहर इवन फंक्शन होता तो पीरियड चेंज हो भी सकता था, होगा गारंटी नहीं है, ठीक है, बट होने के चांसेस थे, बट वो नहीं है तो वो चांस भी गया। बाहर वाला फंक्शन ये साइन इनवर्स वो खुद एक ऑड फंक्शन है। तो सर मतलब कि अगर बाहर ऑड होता है तो फिर वो पीरियड चेंज नहीं होगा? जनरली पीरियड में चेंज नहीं होता है। ठीक है सर। डन? सर जैसे हम बोल रहे हैं कि ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ग्राफ y = -x लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिक है। y = -x के अबाउट भी ये सिमेट्रिक। एक सेकेंड, आप सिंपली देख ही सकते हो, इसके अबाउट ये वाली चीज सिमेट्रिक है, ये वाली चीज भी इसके अबाउट सिमेट्रिक है क्या? नहीं सर, वो तो नहीं सर, अपोजिट है। दोबारा बोलना। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कोई चीज, आप ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, वेरीफाई करके देख लो अगर आ गया। सर एक बार सर एक बार दोबारा बता दो सर। कौन सा वाला पार्ट दोबारा बताने के लिए बोल रहा है भाई? सिमेट्री वाला। सिमेट्री वाला किसके अबाउट? सर ये लाइंस का बता दीजिए। y = x तो सिमेट्रिक है। किसके अबाउट? y = x। y = x क्यों हुआ? क्यों नहीं हुआ सिमेट्रिक? अबाउट क्यों नहीं हुआ? y = x के अबाउट सिमेट्रिक। भाई कोई फंक्शन अगर y = x के अबाउट सिमेट्रिक तुझे ऐसे चाहिए होता तो मतलब बेसिकली क्या होता कि y = मतलब ठीक है चल, y = x के अबाउट सिमेट्रिक कौन होगा, तुम्हें क्या लगता है? सर जिनकी मिरर इमेज बनती है उस लाइन के अबाउट। जिनके उस लाइन के अबाउट मिरर इमेज बनती है, अपना इनवर्स होगा। हाँ, वो फंक्शन खुद ही अपना इनवर्स होता अगर, तो वो फंक्शन y = x के अबाउट सिमेट्रिक होता। वो होने की कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब वो तो है ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं है उसका। ठीक है, बोल। सर ये जो आपने लाइंस की मतलब वो लिखी है इक्वेशन y = π-x, सर ये एक बार बता दीजिए कैसे लिखी है? देख y = π-x मतलब ये तो सिंपल ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हो। एक पहली बात कैसे, मतलब देख जिगजैग करके जा रहा है, इधर का स्लोप -1 है, तो तुम्हारा लाइन के इक्वेशन जैसे कि लिखने का मन हुआ तो तुम क्या कर सकते हो, तुम सीधे सीधे सोच सकते हो कि हाँ जी चलो y = -x तो है ही, साथ में कोई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है देखने के लिए आप जानते हो इसकी वैल्यू क्या है, पाई में 0 है। ठीक है, तो पाई जैसे कि डालोगे x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0, तो y = -π + k, 0 = -π + k, k की वैल्यू कितना आ गया, पाई आ गया, खत्म। ठीक है, तो एक तो इस डायरेक्शन से सोच सकता है। ठीक, दूसरी बात क्या है, अगर अगर π/2 से 3π/2 के बीच में देखोगे तो x की वैल्यू आपका π/2 से 3π/2 है। अगर x की वैल्यू π/2 से 3π/2 है, आप π - x करोगे
माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स विल लाई बिटवीन -3π/2 से π/2, -3π/2 से -π/2, पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स विल लाई बिटवीन -π/2 एंड π/2, पाई ऐड करना था मुझे दोनों में, इन दोनों में पाई पाई ऐड कर दिया, ये मिल गया। ठीक है, अब तो पहली बात पाई माइनस एक्स -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू लाता है। दूसरी बात साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। दोनों कंडीशन कौन ने सेटिस्फाई किया, पाई माइनस एक्स, तो इस रीजियन में साइन इनवर्स साइन एक्स क्या बनेगा, पाई माइनस एक्स बनेगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलो अच्छा, सेम अब हम लोग बाकी के ग्राफ मोस्टली जल्दी निपटाएंगे। एक कॉस इनवर्स कॉस एक्स को और थोड़ा सा इसको भी डिटेल्ड तरीके से देख लेते हैं, टेन इनवर्स टेन एक्स को भी देखेंगे थोड़ा सा डिटेल्ड, उसके आगे के 3 जल्दी निपटाएंगे। कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए अच्छा अगेन हम लोग वो टास्क एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले कॉस ऑफ एक्स माइनस 2n इक्वल टू कॉस ऑफ 2n minus x equal to cos of 2n plus 1 minus x equal to क्या होता है, और cos of x minus 2n plus 1 इन चारों के लिए वैल्यू बताओ मुझे फटाफट, क्योंकि मैं अपना कंडीशन फिर से बता दूं, दिस इज इक्वल टू थीटा। अगर मुझे बताना है आई नीड 2 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। अगर आप में से कोई हेल्प करोगे, कौन से 2 कंडीशन मुझे चाहिए होगा? cos x is equal to cos theta। प्राइमरी कंडीशन cos x इक्वल्स टू cos थीटा होना जरूरी है। दूसरा सर थीटा इज इक्वल टू 0 to पाई, 0 से पाई, यहाँ पे 0 से पाई में मुझे वैल्यू चाहिए है ना। तो और एक चीज आप समझ लो कि अब जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा क्या? नो सर, नहीं, क्योंकि No, मेरा sir. रेंज जो भी है वो 0 से पाई है ना। जो कुछ भी मेरा आंसर होगा 0 से पाई में ही रहेगा। ठीक है, उसे बाद में ले लेंगे। पहले बोलो कि इसमें से ये जो 4 क्वांटिटी लिखे इनके वैल्यूज क्या क्या है? cos x, सर पहले का cos x, cos x, अगले का माइनस cos सर x, cos x, सर cos x ही होगा। और माइनस cos x, cos x होगा। cos x होगा। यार देख, पहली बात एक चीज सोच, cos ऑफ माइनस Yes, थीटा sir. क्या होता है? cos थीटा, cos थीटा होता है। तो भाई ये वाला और ये वाले में तो एंगल में वैल्यू सेम ही आएगा ना। ये अगर तेरा थीटा है, ये माइनस थीटा है, सेम वैल्यू लाएगा, यस सर, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। अच्छा इसका सर माइनस cos x, cos पाई माइनस Minus. एक्स नहीं, देख लो, देखो कभी भी अगर आपको डाउट है, एक सिंपल सा काम कर लो, n की वैल्यू 0 डाल दो। n की वैल्यू 0 डालेगा क्या आएगा? cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स इज माइनस cos x। जो भी ट्रू है वो सारे इंटीजर के लिए ट्रू है। ये वाला भी माइनस cos x है, ठीक है। तो एक चीज समझो, यहाँ पे ये दोनों चीज cos इनवर्स cos x की वैल्यू बनने के लिए एलिजिबल हो सकता है? नहीं सर, माइनस, नो सर। तो इन्हें गायब कर देता हूँ। माइनस cos x आ रहा है वाला बता दो सर, वो cos x हुआ। यार, cos 2n पाई माइनस एक्स है ना। मतलब देख, n इक्वल्स टू 0 डालेगा, दिस इज cos ऑफ माइनस एक्स विच इज cos x। n इक्वल्स टू 1 डालेगा, cos 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स मतलब कहाँ पे है? 2 पाई माइनस, देख, अरे इरेजर सिलेक्टेड है। 2 पाई माइनस एक्स मतलब देख, अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल 2 पाई माइनस एक्स है, क्योंकि आप पूरा ये घूम के आ रहे हो तभी जाके इतना x, तो ये माइनस एक्स, तो इतना सा एंगल क्या बनेगा? 2 पाई माइनस एक्स। दोनों में cos की वैल्यू सेम है ना, दोनों में x कोऑर्डिनेट सेम है, cos की वैल्यू सेम होंगे। यस सर। तो समझ गए सर। तो cos 2 पाई माइनस एक्स लो, या तो अगर आप 4 पाई माइनस एक्स लोगे तो भी वही एंगल पे हो, ठीक है। तो वो उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है cos x, ठीक है। अब मुझे ये दोनों चीज मतलब नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो cos इनवर्स cos x की वैल्यू कभी हो नहीं सकता है। cos इनवर्स cos x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, हम लोग ये समझेंगे। इससे हाइलाइटर ले रखा है। cos इनवर्स cos x जो भी होगा, अरे इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? cos इनवर्स cos x कैन बी इधर x माइनस 2n पाई, और क्या हो सकती है? 2n पाई माइनस एक्स। अब मुझे एक चीज समझना है कि ये x माइनस 2n पाई और 2n पाई माइनस एक्स दोनों में से कौन सा होगा,
ठीक है। देखेंगे कैसे देखेंगे, तो मतलब देखो कॉस के लिए एक चीज और अच्छे से समझो कि यहाँ पे मुझे क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई नहीं चाहिए, क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ क्या चाहिए, 2 पाई, क्योंकि देख 2n पाई आ रहा है दोनों में। ठीक है, अब 2n पाई जो आ रहा है, 2n पाई ऑब्वियसली 2n इंटू पाई है ना, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऐसे समझ लो। ठीक है, क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाई, बट उसमें भी एक कैच है। लेट्स से कॉस इनवर्स कॉस 20 मैं बताना चाहूं, क्लोजेस्ट मल्टीपल क्या रहेगा इसका, 6 पाई। 6 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, इसका आंसर इज 20 माइनस 6 पाई। मैंने 6 पाई माइनस 20 नहीं लिया, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। अगर आप में से कोई अच्छे से ये चीज फॉलो करके आंसर बता सकते हो, आई विल बी रियली हैप्पी। बट एनीवे, अगर एक सेकंड कॉस इनवर्स कॉस 50 को देख लेता हूं। ठीक है, 50 के क्लोजेस्ट मल्टीपल हम लोगों ने देखा था 16 पाई, 16 है ना, तो यहाँ पे मैं आंसर बताऊंगा 16 पाई माइनस 50। ठीक है, मैंने जो मतलब मैं हिंट्स के हिसाब से दे रहा हूं, मैं डेफिनेटली समझाऊंगा, बट अगर कोई बता सकते हो कि यहाँ पे मैंने 20 माइनस 6 पाई लिखा, यहाँ पे मैंने 16 पाई माइनस 50 लिखा, दोनों में से एक जगह पे मैंने ये वाला 16 पाई बड़ा है, क्वाड्रेंट में आ रहा है, और 16 पाई बड़ा है, मैं 0 बड़ा है, 16 पाई बड़ा। अल्टीमेटली मेरा टारगेट क्या है, मैं जो भी आंसर बताऊंगा वो आंसर कहाँ पे लाई करना चाहिए, 0 to पाई। 0 to पाई। तो आंसर मेरा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो 20 माइनस 6 पाई करने का मेजर लॉजिक ये था कि 6 पाई की वैल्यू कितनी है, 6 पाई इज 18.84 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे 6 पाई माइनस 20 किया होता तो आंसर मेरा नेगेटिव में आ जाता, वो मैं नहीं ले सकता हूं। Whereas अगेन 16 पाई जब हम लोगों ने किया तो आप लोगों ने ही बताया कि 16 पाई इज रफली 50.24, तो यहाँ पे मैं 16 पाई को अगर 50 से सब्ट्रैक्ट कर दिया होता तो आंसर मेरा नेगेटिव में आता। मैं नेगेटिव आंसर नहीं लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में ही आंसर कंसिडर कर सकता हूं। जो भी आंसर होगा वो अल्टीमेटली 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाई फाइंड करो ऑब्वियसली, और उसके साथ साथ देखो कि आंसर आपका पॉजिटिव है। अगर आपका मल्टीपल ऑफ 2 पाई जो आपने फाइंड किया वो गिवन एंगल से ग्रेटर है तो वो मल्टीपल ऑफ पाई से एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर गिवन एंगल ग्रेटर है तो उस एंगल से मल्टीपल ऑफ पाई सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। या तो मैं x माइनस 2n पाई करूंगा या तो मैं 2n पाई माइनस x करूंगा, कौन सा करूंगा, जिस केस में पॉजिटिव में आंसर मिलेगा वो। ठीक है, करते टाइम भावना में बहना नहीं है, ऐसे गलती नहीं करनी है कि मान ले कि तूने यहाँ पे 6 पाई ना देख के लेट से किसी ने 8 पाई देख लिया होता। ठीक है, गलती ये भी हो सकती है कि 8 पाई देख लिया तो 8 पाई की वैल्यू रफली कितना हो जाएगा भाई, 24.12 24.12 25 आएगा सर 25.24 आएगा शायद, नहीं 25.12 25.14, हाँ 12 आएगा, 25.132 25.132 भाई कितना पाई लेके 25.12 चल 25.12 ही मान लिया, कोई बात नहीं। अगर मान ले कि 25.12 तूने ले लिया, अब अगर आप बताना चाह रहे कि आज आंसर मेरे 8 पाई माइनस 20 होगा तो वो भी आप नहीं ले सकते हो। क्यों? ऑल्दो 8 पाई माइनस 20 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बट ये कहाँ पे चला गया, सर हम 7 पाई भी तो ले सकते थे। तो मेरा जो आंसर है वो 0 से लेके 3.14 के बीच में आनी चाहिए। अब जिसने 7 पाई की बात छेड़ लिया, भाई 7 पाई में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तू कॉस ऑफ 7 पाई माइनस 20 करेगा, वो क्या बनेगा, वो माइनस कॉस 20 बनेगा। तो मेरा ये वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई वो नहीं करेगा। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि डिफरेंस ले लो उसके बाद मॉड कर दें, डिफरेंस ले लो और उसके बाद मॉड कर दो, हाँ ठीक है, बट डिफरेंस का मॉड्यूलर वैल्यू जो है वो 3.14 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना।
ठीक है, अब तुम मॉड्यूलस लगा दो, जो भी पॉजिटिव है वो निकल के आएगा। अगर 20 माइनस 6 पाई ना लिख के मॉड्यूलस 6 पाई माइनस 20 लिख के आओगे, आई डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो तब भी सही है। ठीक है, हाँ बोलो। सर 25.132 है ऐसे। 25.132 है सर 8 पाई की वैल्यू। कोई कुछ भी बात ले लो सर। ले, दिक्कत नहीं है मुझे उसमें। अल्टीमेटली तुझे पॉइंट तो समझ में आ गया ना कि डिफरेंस मेरा यस सर। ज्यादा नहीं जाना चाहिए कभी भी। आंसर तुम पॉजिटिव है ये सोच के आंसर करके आ गए, बट पता चला कि वो डिफरेंस तो पाई से भी ज्यादा है, इतना पॉजिटिव भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब ग्राफ पे आ जाते हैं हम लोग। इसके ग्राफ कैसा रहेगा कि अगर मान लो कि देखो हम लोग इसके ग्राफ ड्रॉ करें, जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से लेके पाई के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, अब 0 से लेके पाई के बीच में रहना चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, जब तक आप 0 से लेके पाई के बीच में हो तब तक कॉस इनवर्स कॉस एक्स और एक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि डोमेन सॉरी रेंज आपका मैच कर रहा है, कभी दिक्कत नहीं है। जब तक आप के थीटा, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स जो है वो रेंज को मैच करता है कॉस इनवर्स का, तब तक तो कभी आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी जब आप 0 से पाई के बाहर जाके खेल रहे हो। 0 से पाई के बाहर मतलब अगर लेट से पाई से 2 पाई में अगर मैं जाऊं, पाई से 2 पाई में मेरा ग्राफ कैसा रहेगा, पाई से 2 पाई में मेरा ग्राफ ये रहेगा। ठीक है, इसका भी जिगजैग पैटर्न में चलता है। 4 पर्टिकुलर साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स, इन 6 में से 4 लोगों का ग्राफ जिगजैग में चलता है। कौन कौन से 4? साइन, कॉस, सेक, कॉसेक। ठीक है, इन चारों का जिगजैग में चलता है। टेन और कॉट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टेन और कॉट में हम लोग आएंगे, बट इसके बाद में इसके बाद पाई 2 पाई हो गया, यहाँ पे 3 पाई आ गया, 4 पाई तक ही लेते हैं, उसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी आप समझ जाओगे। आजा पॉइंट, स्ट्रेट लाइन बनना। इधर मैं यहीं तक ड्रॉ कर रहा हूं, इतने में आप आई एम श्योर समझ जाओगे। ठीक है, दिस इज पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2, 4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे इधर ये माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई है, -3 पाई बाई 2 है, -2 पाई है, ऐसे ही पूरा चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जिगजैग पैटर्न में ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ये पहला वाला चीज देखूं, इधर ग्राफ इज ऑफ y इक्वल्स टू x, ये वाले रीजन में ग्राफ किसका है बताओगे? y इक्वल टू -x, y इक्वल्स टू -x, काफी साफ दिखना चाहिए। -x का ही ये जा रहा है, 0 से पास कर रहा है, और क्या चाहिए? यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई -x, 2 पाई -x, उधर वाले में y x प्लस 2 पाई, x माइनस 2 पाई, -2 पाई, थैंक यू। ठीक है, x -2 पाई, x प्लस 2 पाई उधर जाके बनेगा, इधर आएगा y इक्वल्स टू 4 पाई -x, अगले रीजन में x -4 पाई हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई से 5 पाई में। इधर अगर देखोगे दिस इज y इक्वल्स टू, ये x प्लस 2 पाई है भाई, है ना? ठीक है, ऐसे। अब ये वाले फंक्शन के बारे में भी अगर हम लोग देखें, इनका डोमेन और रेंज, ऑब्वियसली आप डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 से पाई, इसमें तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है ऑब्वियसली पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, 2 पाई। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन,
इवन फंक्शन Even function. Graph is symmetric about y y axis. Y axis. x equal to 0. ठीक है. x equals to 0 के about symmetric है तो even function है. Clear? सर एक चीज पूछनी थी. पूछो. सर जब पीछे वाली स्लाइड में जब किसी ने पूछा था कि y is equal to x के अबाउट सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ग्राफ तो आपने एक लाइन बनाई थी. y equals to minus x के about पूछा था उसने. अच्छा ठीक है. ठीक है, उसलिए मैंने y equals to minus x वाली लाइन ड्रॉ किया था. y इक्वल टू x के सिमेट्रिक है वो. y equals to x के अबाउट सिमेट्रिक के लिए y equals to x वाली लाइन ड्रॉ करके देख लो. अगर उसके अबाउट फंक्शन का ग्राफ तुम्हें सिमेट्रिक दिखे, अगर एक तो बता देता. सर राइट में जो सेकंड लाइन है सर उसका इक्वेशन सर y is equal to 2 pi minus x आया. y is equals to 2 pi minus x, ये वाली की बात कर रहे हो? यस. हाँ, ये y is equals to 2 pi minus x है, बिल्कुल. y is equals to 2 pi minus x मैं कैसे बता सकता हूँ? एक सेकंड, तेरे सर समझ में आ गया सर, स्लोप माइनस होना है. एक तो स्लोप माइनस है, बता सकता है. बोल, और कोई पूछ रहा था कुछ? हाँ सर, एक चीज पूछनी थी. जो फंक्शन इवन होते हैं और पीरियोडिक भी होते हैं, तो सर मैंने ना मतलब थोड़े बहुत जितने भी क्वेश्चन करे सब में एक चीज कॉमन नोटिस करी. जो इवन और पीरियोडिक दोनों थे, उनका जो हाफ पीरियड पे भी वो फंक्शन मतलब सिमेट्रिक होता है. ये हर इसके लिए वैलिड है? हाफ पीरियड में भी वो सर जैसे ये वाला है, इसमें जैसे 2 पाई का है तो पाई पर भी ये सिमेट्रिक है. ऐसा हर इसमें होगा ना? बेसिकली हाफ पीरियड में सिमेट्रिक है, मतलब हाफ में सिमेट्रिक है एक्चुअली. ओके, दिस इज समथिंग ऑफ ए प्रॉपर्टी. अगर मान ले कि कोई फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट लेट्स से x इक्वल्स टू a एंड आल्सो सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल्स टू b, दो लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है. ठीक है, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इसका पीरियड विल बी ट्वाइस b माइनस a. हाँ सर, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन भी टेस्ट में वो हम लोग ये मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो वाले फंक्शन का पीरियड विल बी ट्वाइस b माइनस a. अब देखिए x इक्वल्स टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है और x इक्वल्स टू लेट्स से पाई के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका पीरियड 2 पाई है. फिट्स परफेक्टली. ये हमेशा होगा, गारंटीड, कोई दिक्कत नहीं है. अगर इवन फंक्शन है और पीरियडिक है तो पीरियड के आधे में जो लाइन बनेगा उस लाइन के अबाउट, मतलब जो वर्टिकल लाइन बनेगी उस लाइन के अबाउट द ग्राफ विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक, गारंटीड. ओके सर, ठीक है. वो हम लोग मतलब ये वाले प्रॉपर्टी बाद में हम लोग जब फंक्शंस के एओडी वगैरह में आएंगे, उसके ग्राफ वगैरह करते टाइम, या तो डेफिनिट इंटीग्रेशन से पहले हम लोग फंक्शंस के ग्राफ में फिर से फोकस करेंगे. वहां पे ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस ज्यादा करते हैं, क्योंकि फंक्शन के शुरू में आप लोग बस डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका एक्सपोजर मिल रहा है, वहां पे इतने सारे प्रॉपर्टी चिपका देंगे तो लोग डर जाएंगे. ठीक है, तो वो केयरफुली नहीं रखा गया था पहले पीपीटी में. ठीक है. अच्छा, इसका कोई क्वेश्चन हम लोगों ने, मैंने पूछा नहीं आपसे, तो एक कॉम्प्लीमेंटरी क्वेश्चन. चलो, cos इनवर्स cos 30 वैल्यू बताओ जल्दी. n minus 30. माइनस 30 किसी को इसमें कोई डाउट है? नो सर. ठीक है. 10 पाई इज द क्लोजेस्ट. 10 पाई इज ऑफ कोर्स 31.4. ये पॉजिटिव क्वांटिटी होंगे. 10 पाई माइनस 30 करेक्ट आंसर है. ओके सर. सर नोट कर लो, नोट हो जाए तो बता दो. सर आप इतना परफेक्ट ग्राफ कैसे बना रहे सर? अरे ये परफेक्ट नहीं है सर. तभी सर पॉइंट सर एको हो रहा है. नोट हो गया भाई? यस सर. अगर fx को डिफाइंड एंड gx को डिफाइंड और fx plus gx का ग्राफ बना. क्या, और एक बार बता. fx कुछ डिफाइंड है एंड gx कुछ डिफाइंड है, तो fx plus gx का ग्राफ बना सकते हैं. बना सकते हैं.
कोर्स, बट मतलब नहीं अभी डिफरेंशियल के बाद नहीं, अभी थोड़ा सा वेट कर ले, एक बार में थोड़ी ना सारा कुछ सीख लेंगे, आराम आराम से सीखते हैं। कल यही थोड़ी ना दिन लिखना है हमें। नहीं सर, एक दो क्वेश्चन थे, बड़ा मन कर रहा था, ग्राफ होता तो फटाफट हो क्लास के जाता। लास्ट में पूछ लेना, और किसी तरीके से भी अगर हो सकता है डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग इस पे आ जाते हैं, tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स x। एक सेकेंड, tan इनवर्स tan, ये tan tan इनवर्स इनवर्स वाला x किसने लिख रखा है? भाई हम लोग tan इनवर्स tan x की बात करेंगे, ठीक है? बात करते हैं tan इनवर्स। आज tan का ना काफी हद तक सिंपल है। tan का पीरियड कितना होता है? वैल्यूज को रिपीट कर देता है, ठीक है? अब नॉर्मली सोचो, एक बहुत सिंपल चीज पूछूं, लेट्स से मैं फाइंड करने चला tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई प्लस पाई बाई 3। अब कितना बताओगे? पाई बाई 3। पाई बाई 3। पाई बाई 3। ऑब्वियस सी बात है, मुझे tan इनवर्स के जो भी वैल्यू चाहिए वो कहां पे चाहिए? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में चाहिए, ठीक है? अब मुझे पता है tan 3 पाई प्लस पाई बाई 3 जो है tan पाई बाई 3 भी वही है, तो फालतू का टेंशन नहीं लेते हैं, ये पाई बाई 3 बताओगे। अच्छा, लेट से अगर मैं ये चीज आपसे 3 पाई प्लस पाई बाई 3 ना देके, लेट से मैं आपसे पूछा होता tan इनवर्स tan ऑफ 19 पाई प्लस पाई बाई 3, आंसर अलग होता। तब भी पाई बाई 3 होता। अच्छा, इसमें 19 पाई ना लेके अगर मान ले कि 27 पाई लूं, 28 पाई लूं, आंसर बदलेगा? तब भी सेम होगा। नो सर, तो मैं अगर tan इनवर्स ऑफ tan n पाई प्लस पाई बाई 3 पूछूं, आप आंसर पाई बाई 3 बताओगे? n की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? ठीक है। अच्छा, अगर मैं n पाई प्लस पाई बाई 3 ना पूछ के n पाई माइनस पाई बाई 3 पूछा होता, तब चेंज हो जाता। अल्टीमेटली माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रखना है, वो वाली चीज में तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है, ठीक है? तो एक चीज समझो, tan इनवर्स ऑफ tan x जो है उसकी वैल्यू, वैसे तो मैं वो फॉर्मली एक बार अप्रोच कर लेते हैं, ये थीटा बताने के लिए मुझे दो कंडीशन चाहिए, एक tan x इक्वल्स टू tan थीटा चाहिए, और दूसरा कंडीशन मेरा ये होना चाहिए कि थीटा जो है वो शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 मेरा क्या रहेगा? ओपन में रहेगा, ठीक है? बट मुद्दे की बात यह है कि tan इनवर्स ऑफ tan n पाई प्लस थीटा अगर है तो दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मेरा थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो जनरली क्या होता है, हम लोग ये चीज का आंसर जो है, इसका आंसर क्या देते हैं? दिस tan इनवर्स tan ये जो tan इनवर्स tan x है, इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर मोस्टली होता है x माइनस एन पाई या x प्लस एन पाई। जो कुछ भी मैं करूंगा, x प्लस एन पाई करो, x माइनस एन पाई करो, अल्टीमेटली मेरा टारगेट होना चाहिए इस एंगल को इस रेंज में लाई कराना है। उसके अलावा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप tan ऑफ x माइनस एन पाई देखोगे तो दैट इज सेम एज tan x, है ना? ये होता है, क्योंकि x माइनस एन पाई अगर आप करोगे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने एंगल को क्या कर रहे हो? पाई के एक मल्टीपल से छोटा कर रहे हो। पाई के बाद सेम वैल्यू रिपीट होती है तो सेम चीज मिलेगा, ठीक है? तो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू x माइनस एन पाई। आपको क्या करना है? इसके क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई फाइंड करना है, फिर एंगल के साथ आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐड कब करोगे? अगर आपका x खुद नेगेटिव में है। कहने का मतलब, से फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा भाई tan इनवर्स ऑफ tan माइनस 20 बता दो, ठीक है? तो tan इनवर्स ऑफ tan माइनस 20, आपने सोचा कि इसके क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई कितना होगा? 6 पाई। 6 पाई कितना है? 18.84, है ना? अगर आप इसमें 6 पाई ऐड करते हो तो इसका आंसर विल बी माइनस 20 प्लस 6 पाई। क्यों? 6 पाई माइनस 20 प्लस 6 पाई कितना बनेगा?
2.1. माइनस ऑफ माइनस 1 -1.16 -1.1 मेरा इस रेंज में लाई कर रहा है। यस सर। यस सर। लाई कर रहा है ना। मेरा ये है -1.57 से 1.57, इसके बीच में मुझे रखना है। ठीक है, डन। तो अब इसका ग्राफ कैसा, अच्छा अगर मुझे यही क्वेश्चन में अगर मैं ये ना पूछ के आपसे पूछा होता tan इनवर्स tan 20, तो आप क्या करते? तो ऑब्वियस सी बात है, आप इन दैट केस आंसर क्या बता सकते थे? आप बता सकते थे 20 - 6 पाई आंसर है। यस सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप इसमें पाई के मल्टीपल या तो ऐड करोगे या तो सब्ट्रैक्ट करोगे, करके आपको इस रेंज में लाना है। इसका ग्राफ बहुत सिंपल होता है। ग्राफ मैंने पहले बोला था कि इसका ग्राफ वैसे जिगजैग पैटर्न में नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है तो कैसा होता है? इसका ग्राफ ये -π/2 से π/2 में है। ठीक है, अच्छा π/2 से 3π/2 में मुझे क्या लेना चाहिए, अगर कोई बता सकते हो? ये y = x है। दिस इज फ्रॉम -π/2 से π/2। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि π/2 से 3π/2 में आपको क्या लेना चाहिए? x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 अगर है, मेरा क्वेश्चन यह है कि tan इनवर्स ऑफ tan x आप क्या लिखना चाहोगे? तो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में आएगी। देख, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा क्वेश्चन यह है tan इनवर्स tan x क्या होगा? अद्वैत आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। देख आंसर क्या होगा? x - nπ x - nπ या तो x + nπ। एक लाइन सेम रिपीट करने लग जाएगी। हाँ, रिपीट करने लग जाएगी। तेरा उस ब्रांच का इक्वेशन क्या होगा? जैसे कि कहने का मतलब, अगर किसी को समझ में नहीं आया, लास्ट वाला जब हम लोग कर रहे थे, इसमें ये ब्रांच था y = x, अगले में y = 2π - x, अगले में y = x - 2π। तो y = x - 3π/2 y = x - 3π/2 काम नहीं करेगा मुन्ना। x - 3π/2 में मेरा tan x नहीं बनेगा। tan of x - 3π/2 is not tan x. Tan of x - 3π/2 will be rather minus cot x. x - π x - π काम करेगा, बिल्कुल। और किसी ने, हाँ जैनिश, बिल्कुल ठीक है, x - π रहेगा। क्यों? क्योंकि दो चीज, एक देख x - π करेगा तो x - π ऑटोमेटिकली -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू लाएगा। पाई सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों से, दिख रहा है? ठीक, -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू ला रहा है। मोर ओवर आप जानते हो कि tan of x - π क्या होगा? tan of x - π इज सेम एज tan x। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले रीजन में हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा x - π का। अच्छा, अब x - π अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो इधर वाले सेगमेंट में था y = x, नेक्स्ट वाले में मैं ले रहा हूं x - π। तो दोनों में सिमिलरिटी किस चीज का है भाई? क्या चीज सेम है? x - π और y = x, दोनों में सेम क्या है? सेम क्या है? स्लोप सेम है ना? स्लोप, ठीक है, y = x - π, दोनों में स्लोप सेम है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा वो जिगजैग वाला पैटर्न काम। रेंज क्या है इसकी? हाँ, रेंज क्या होना चाहिए भाई? -π/2 से भाई जो -π/2 से π/2। अल्टीमेटली tan इनवर्स का आंसर बता रहे हो, जो भी आंसर आएगा मेरा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, रेंज -π/2 से π/2 ही होना है। अच्छा, अगले में क्या होना चाहिए? ग्राफ किस चीज का बनना चाहिए? -2π x - 2π का बनना चाहिए, है ना? ठीक है, ये अगले में बनेगा x - 2π। ये किसने नजर लगाया था? अरे अच्छा ग्राफ है बोल के, अब नहीं बन रहा है बिल्कुल। सर एक बार रिपीट कर दोगे कि जो इक्वेशन में बनाए वो i कैसे है? y = x - π। वो y = x - π बिल्कुल बता देता हूँ। देख, हम लोग मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ, अगर मैं tan मतलब मेरा x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है? π/2 से 3π/2 के बीच में। ठीक है, मुझे ये दोनों कंडीशन मैच कराना है। तो सबसे पहली बात मैं देख सकता हूँ tan of π -
x माइनस पाई जो है tan ऑफ x माइनस पाई इज सेम एज tan x। ठीक है, दूसरी बात x माइनस पाई के लिए अगर तू देखेगा भाई x माइनस पाई कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, पाई बाई टू माइनस पाई माइनस पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई टू माइनस पाई इज पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में भी लाई किया और tan ऑफ x माइनस पाई tan x भी हुआ, मेरा ये दोनों कंडीशन मैच कर गया। ठीक है, तो वो उधर x माइनस पाई, और अदरवाइज भी देख हम लोगों ने लिख रखा है कि वो x माइनस एन पाई फॉर्म में होगा। ठीक है, n कैन बी एनी इंटीजर ऑफ कोर्स। ठीक है, n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज y इक्वल्स टू x माइनस पाई। तो आगे वाले केसेस में सर दो कंडीशन थे सर, यहाँ पे एक ही है। क्यों दो कंडीशन ही तो लेके चल रहे हैं भाई। अच्छा वो इसके बोल रहा है, ये वाले के लिए बोल रहा है। यस सर। हाँ, उसमें एक ही है। यहाँ पे tan x मैं तभी शुरू में ही बोला था ये कम कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, मतलब cos इनवर्स, मतलब देख सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइन इनवर्स साइन x था। वहां पे मेरे को इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल दोनों के लिए याद रखना पड़ रहा था कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ गया क्लोजेस्ट तो x माइनस करके करो, ऑड मल्टीपल आ गया तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x करो। cos इनवर्स cos x में हम लोगों ने देखा जो कुछ भी है इवन मल्टीपल है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हुआ, x माइनस 2n पाई या तो 2n पाई माइनस x, दोनों में से कौन सा करेंगे, जो पॉजिटिव होगा वो करेंगे। tan इनवर्स tan x में और कम हो गया x माइनस n पाई, बस। ठीक है, तो सर प्लस n पाई भी तो हो सकता है जैसे इसमें करा। अरे हाँ ना, तो n बिलोंग्स टू i लिख दिया ना मैंने, तो i अब n तेरा नेगेटिव भी हो सकता है। n अगर मैं -3 कर दूं तो x प्लस 3 पाई बन जाएगा वो। यस। तो अल्टीमेटली मेरा कॉम्प्लिकेसी थोड़ा सा तो कम हुआ ही कि कम चीजें याद रखना पड़ रहा है इसमें। यस सर ग्राफ ये एक बार प्लीज बता दीजिएगा फिर से। बिल्कुल बताऊंगा भाई, ड्रॉ कर लो फटाफट, ड्रॉ कर लो। कर लिया ड्रॉ। तो इनवर्स के अंदर अभी सेम फंक्शन है, अगर डिफरेंट फंक्शन आ जाए तो मतलब ओ अच्छा, tan इनवर्स sin x हो, tan इनवर्स cos x हो, आएगा ना, आएगा धीरे धीरे, वो भी करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस में करेंगे। उसके क्वेश्चन है, डोंट वरी। 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2, और मतलब एक ही टाइप का है, 0 माइनस पाई बाई 2, this is minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, minus 5 pi by 2, बस इतना काफी है। इसमें ग्राफ क्या किस चीज का है, दिस इज y इक्वल्स टू x प्लस पाई, x प्लस टू x प्लस 2 पाई। ठीक है, इस हिसाब से। अच्छा देख, ग्राफ में जिसको डाउट है, एक तो पहली बात देख, पहले ये x माइनस एन पाई होगा। ठीक है, n की वैल्यू अलग अलग रीजियन में अलग अलग होंगे ऑफ कोर्स। सबसे पहले वाले रीजियन में y इक्वल्स टू x से ही चालू हो रहे हैं, उसके अगले रीजियन में क्या होगा देख, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में है ना, तो मुझे एंगल को छोटा करके माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाना है। क्या करेंगे, पाई सब्ट्रैक्ट कर दो। यस सर। ठीक है, तो x माइनस पाई हो गया। अगले रीजियन में 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दे, तो देख ये रीजियन x माइनस 2 पाई कहां से कहां तक है, 3 पाई बाई 2 से लेके 5 पाई बाई 2 तक में। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज जो मेरे ड्राइंग में गलत है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे ये वाली चीज मुझे बोला ऐसा छोड़ना चाहिए है ना, ये पॉइंट्स को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो इन्हें ऐसे थोड़ा सा इरेज करके गोला बना ले ताकि वो पॉइंट्स इंक्लूडेड ना लगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 इनमें से कोई भी मेरा ग्राफ में इंक्लूड नहीं हो सकता है, वो तो डोमेन के बाहर के पॉइंट्स है, रेंज के। ठीक है, तो मेरा इसका डोमेन अगर मैं पूछूं तो डोमेन क्या बताओगे, n पाई, सोच समझ के। ऑल रियल r माइनस ऑल रियल माइनस r माइनस पाई बाई 2, r माइनस ऑल रियल माइनस n पाई बाई 2, r माइनस n पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2 गलत आंसर होगा। n पाई बाई 2 में ना पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल। यस सर, 2n + 1 पाई बाई 2।
ठीक, पहली बात ये सही हो गया। चलो, रेंज ऑफ कोर्स इज सिंपल, ओपन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। पीरियडिक है? यस सर, यस सर पाई पाई हाँ, पीरियडिक विथ पीरियड पाई। इवन ऑड? ऑड odd ये चलो आ गया। सर आ गया। सर बोलो बोलो बोलो। सर बाकी सब तो आगे, ये नीचे आपने जो बताया ना पाई बाय 2 x से 3 पाई बाय 2 होगा, 10 x माइनस पाई वाला ये नहीं आया। अरे देख, अगर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में मेरा x है, एक मिनट बेटा, इनका खत्म कर लो। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में अगर x है तो x माइनस पाई की वैल्यू कितनी होगी? यस सर, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 10 ऑफ x माइनस पाई 10x होगा। 2। यस सर, तो तेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यस सर, 10x इक्वल्स टू 10 थीटा, थीटा की वैल्यू ये मेरा थीटा, x माइनस पाई इज योर थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो ही मेरा आंसर है x माइनस पाई। सर तो अपन जैसे ये करके कर क्या रहे हैं, मतलब ये प्रूव करके? बेसिकली देख, मुझे tan इनवर्स 10x का एक आंसर बताना था, ठीक है। वो आंसर मेरा क्या है यही गेस करना है, ठीक है। अब वो आंसर अगर मेरा थीटा है तो थीटा के ऊपर ये दोनों कंडीशन चाहिए, मतलब ये दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वो मेरा थीटा है। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कौन कर रहा है? x माइनस पाई कर रहा है। तो tan इनवर्स 10x की वैल्यू मैं क्या बताऊंगा यहाँ पे? x माइनस पाई बताऊंगा। सर अपन ने ग्राफ सर बनाने जैसे के लिए आपने इसकी साइन हेल्प और ली। कॉस में बताए थे सर इवन और ऑड, तो इसके अंदर भी कोई ऐसा होते हैं फॉर्मूलाज? ये भी तो, ये ऑड फंक्शन है, लिख तो दिया। नहीं सर, इवन जैसे आपने उसमें नहीं बताए थे कि बोल। सर जो आपने सर साइन में बताए थे, जैसे कि x माइनस 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई, जो आपने नहीं नहीं, केसेस सॉल्व इसका करने के। इसका ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ये ज्यादा सिंपल है, x माइनस एन पाई हमेशा। ओके सर, ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। तो अभी भी जिनको ये सारी चीजों में थोड़ा सा डाउट आ रहा है, ये तीन ही मेनली आता है, ठीक है। सेक इनवर्स सेक, कॉसेक इनवर्स कॉसेक्स और कॉट इनवर्स कॉट में हम लोग बाद में जाएंगे तो भी चलेगा। आज इसी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, बीच में 3 पेजेस है, आप एक बार घर पे ट्राई करके देख लेना, परसों हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले इसको खत्म करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, तीनों में दिक्कत क्या है और एक बार बता दूं। सबसे पहले ये जब हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स कर रहे हैं, ये लास्ट पेज में जानी चाहिए, साइन इनवर्स साइन, जब हम लोग साइन इनवर्स साइन एक्स कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये एक एंगल है। वो एंगल कैसा है? जिसकी वैल्यू -90 से 90 के बीच में आनी चाहिए। बट एक्स तो यार कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा एंगल आपको दे सकते हैं कोई, ठीक है। मैंने बोल दिया एक्स एक ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू लेट से 12 पाई से लेके 13 पाई के बीच में है। तो पहला काम मुझे क्या करना है? मुझे उसकी वैल्यू अगर थीटा बताना है तो मुझे एक ऐसे थीटा चाहिए जो कि -90 से 90 के बीच में हो, और उसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि साइन थीटा में जो वैल्यू है साइन एक्स में भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम लोग इसमें ये शॉर्ट ट्रिक है इसका कि वो या तो x माइनस 2n पाई होगा या तो 2n प्लस 1 पाई माइनस x होगा, दोनों में से कौन सा होगा जिसके लिए थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। सेम कॉस इनवर्स कॉस एक्स में भी देखा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स सिंपलर था, वो x माइनस 2n पाई या तो 2n पाई माइनस x होगा, कौन सा होगा? जो 0 से पाई में है। यस सर, ठीक है। तो मुद्दे की बात मेनली ये थी, tan इनवर्स tan x और सिंपल है, वो वैल्यू x माइनस n पाई फॉर्म में ही होता है। तो हम लोग ना tan इनवर्स tan x यहां तक देख लिए। मैं नोट्स में ये 3 पेजेस रखूंगा, आपका काम रहेगा घर पे एक बार ट्राई करो, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स एंड सेक इनवर्स सेक एक्स, ये 3 का ग्राफ बनाने की कोशिश कर लेना। मैं इनके डेफिनेटली बताऊंगा नेक्स्ट, बट अभी एक बार सर आप 10 वालों के क्वेश्चन दे दो, एक दो। अरे इसके ही क्वेश्चंस पे आते हैं,
ओके सर। यस सर। आगे जा। हाँ, इनइक्वालिटी है, बट इनइक्वालिटी देख के मत डरो। सबसे पहले मुझे दो चीज चाहिए यहाँ पे, एक साइन इनवर्स साइन 4, एक कॉस इनवर्स कॉस 4। इनकी वैल्यू लिखो। वैल्यू लिखने के बाद इनइक्वालिटी में कुछ नहीं है, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। बट आप पहले साइन इनवर्स साइन 4 कॉस इनवर्स कॉस 4 लिखो, उसके बाद देखो सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो जाएगा। 2 मिनट का टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। 4 बहुत छोटा है नंबर। सर बोल देना सर, कोई बीच में ना बोले सर। प्लीज बीच में आंसर मत बताना, जब पूछेंगे तब बताना। हो गया तो प्लीज बता देना हो गया। निकिता, तुम्हारा मैसेज मैंने अभी पढ़ा। सॉरी बेटा, मैंने स्पीच में नहीं देखा। वो रेंज वाली आइडिया समझ में आ गया? नहीं तो मैं फिर से और एक बार बता दूंगा। ऋषभ, इनइक्वालिटी है ना यार। अच्छा, इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी पूछा, ठीक है। तो और एक बार चेक करेगा? मुझे आंसर पता नहीं क्यों। भारती, बेटा मेरा नंबर है आपके पास, आप एक बार क्या, अगर नंबर है तो मैसेज कर सकते हो, तो फिर एक बार बात कर लेंगे। अच्छा, नंबर नोट कर ले भाई। भाई भारती बेटा, कौन से सेंटर में हो आप? अच्छा, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस नहीं पूछा हर्षित। आगरा, ठीक है। प्रिया, वो कैसे होगा? वो इंटीजर थोड़ी ना है। नहीं, वो इंटीजर नहीं है, और वो आएगा भी नहीं। और अच्छा चलो, अब डिस्कस कर ले। यस सर। चलो। हाँ ऋषभ, आपका आंसर करेक्ट दिख रहा है। स्टूडेंट्स, तूने 2 बोला है, बट दोनों में से एक होगा, एक नहीं होगा। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। अच्छा चल, साइन इनवर्स साइन 4। एक सेकंड स्टूडेंट्स, तूने ना मेरे ख्याल से इक्वालिटी भी साथ में कंसीडर कर लिया, उस चक्कर में गलत हुआ। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना? ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स साइन 4 जो है, साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू कितनी होगी? -पाई। हाँ, पाई -4। पाई -4। पाई मल्टीपल इज ऑड मल्टीपल, पाई आ रहा है। पाई तो ऑब्वियसली ऑड मल्टीपल है, तो पाई -4। और कॉस इनवर्स कॉस 4 4 - पाई। पाई -4 मारेंगे। कौन रे 4 - पाई बता रहा था? पागल नहीं हो सकता। यस सर, 2 पाई -4। कॉस के साथ कभी भी जिंदगी में कोई भी 2 पाई का मल्टीपल लेना है। नहीं आएगा, सारे जो भी आएंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएंगे, है ना? ठीक है, तो यस सर। 2 पाई लेगा तो 2 पाई -4। ये दोनों में अगर किसी को डाउट है, साइन इनवर्स साइन 4 कॉस तभी गलती हो गई सर, पाई ले सर लिया। ये समझ नहीं आया। कौन सी चीज? कौन सा वाला? फर्स्ट -5 ले लिया था सर, फर्स्ट सेकंड बोथ। बोथ साइन इनवर्स साइन 4। साइन इनवर्स साइन 4 तेरा देख, अल्टीमेटली 4 कौन से क्वाड्रेंट में है वो सब कुछ के चक्कर में मत पड़। सीधी सी बात है, 4 के क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा? सर पाई होगा। पाई होगा, ठीक है। अब ये पाई का ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है?
ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल अगर है तो क्या होगा, किस फॉर्म में होता है साइन इनवर्स साइन एक्स? सर ऑड फॉर्म सर 2n + 1 पाई माइनस एक्स, 2n + 1 पाई माइनस एक्स। ओके सर। ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस 4, हमें तो 4 में अगर मतलब कॉस में अगर है तो हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई ही लेना है। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई नियरेस्ट कौन सा है? 2 पाई, 2 पाई माइनस 4 होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पॉजिटिव रखना है। 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 6.28। तुम अगर गलती से 4 - 6.28 करोगे कबारा हो जाएगा, नहीं चाहिए। ठीक है, 2 पाई माइनस 4। तो बस अब मेरा क्वेश्चन में क्या रहेगा? 3x² + 8x लेसर देन 2 टाइम्स पाई माइनस 4 माइनस 2 पाई माइनस 4 है ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3x² + 8x इज लेसर देन 2 पाई माइनस 8 माइनस 2 पाई + 4 माइनस 2 पाई, 2 पाई गया। 3x² + 8x + 4 इज लेसर देन 0। बस इसका अब तो फैक्टराइज हो जाएगा। 3x + 2 इंटू x + 2 इज लेसर देन 0। क्या आएगा? -2 -2/3 प्लस माइनस प्लस है ना। तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? -2 से -2/3 आएगा। x बिलोंग्स टू -2 से -2/3। इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या बताओगे आंसर? 2 -1। कई लोगों ने आंसर में -2 को भी इंक्लूड कर लिया था। कैसे इंक्लूड किया भाई -2 को यहाँ पे? सर वो मैंने ना 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा, मतलब 2 मतलब पाई पे मल्टीप्लाई कर दिया एंड 4 पे नहीं करा, वो कैलकुलेशन एरर। ओह मैंने 0 भी काउंट कर लिया। 0 कहाँ से लाए रे? ये तो सर गलती से हो गया। -2 जिन्होंने आंसर बताया वो फिर भी समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर? डाउट किसी भी स्टेप में किसी को? फर्स्ट सेकंड ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो कुछ नहीं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप में गलती। हाँ, वहां पे अगर गड़बड़ करेगा तो फिर तो हो गया। ठीक है, बट दीज मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आर द न्यू स्टेप्स टू यू। ये वाला पार्ट ही अभी सिखाना हम लोगों का मेजर टारगेट है। ये समझ जाओगे मतलब जेईई में ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे कि साइन इन मतलब फाइंड साइन इनवर्स sin 10 + cos इनवर्स cos 20 + tan इनवर्स tan 30 करके दे दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। और वो फंडे अगर आप याद रखें कि साइन इनवर्स के लिए क्या होता है, cos इनवर्स के लिए क्या होता है, tan इनवर्स के लिए क्या होता है, तो फिर और कुछ है ही नहीं इस चीज में। डन? यस सर। यस सर। रिकॉर्ड दे दो सर। चलो जल्दी बताना नहीं है। हाँ, बीच में अगर कोई बता देता है ना तो सॉल्व करने का मोटिवेशन खत्म हो जाता है काफी हद तक। सुन तो लिया आंसर, हो जाए तो बता देना प्लीज, मतलब हो गया बता देना। ऐसा ही कुछ होना चाहिए। आम 4 पाई is 12.56 राइट? हाँ ठीक है, लक्ष्य करेक्ट है। 20 - 6 पाई। आप बताना नहीं था। ठीक है, अब ये सूर्यांश तेरा 20 - 5 पाई कैसे आ गया भाई? बाकी सबका करेक्ट है बिल्कुल भाई। इसका पहले वाले का क्या है? साइन इनवर्स sin 7 नियरेस्ट मल्टीपल 7 - 2 पाई। 7 - 2 पाई।
हाँ 7 माइनस 2 पाई, इसका है 6.28, तो 7 माइनस 2 पाई करेंगे क्योंकि ये ऑब्वियसली इवन मल्टीपल है। और ये cos इनवर्स cos 13 जो है वो 4 13 माइनस 4 पाई 12.56, तो इसकी वैल्यू इज 13 माइनस 4 पाई, है ना। दोनों को ऐड करके ऑब्वियसली 20 माइनस 6 पाई आंसर है मेरा, है ना। डाउट किसी को? नो सर। नो सर। क्लासरूम फरीदा, हाँ बोलो। सर सिली एरर्स को सर कैसे कम करें सर? सर इसमें फिर से कुछ silly इसकी कोई मतलब ऐसा इलाज है कोई नहीं, दवाई नहीं सर। कोई सर दवा नहीं है। सर बस वही दिक्कत है सर, सर बस वही दिक्कत है, मतलब सारे सब कुछ क्लियर होता है बस एक वही सिंपल तरीका है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना छोड़ दे, ठीक है। मतलब देख, बात यह है कि अगर हम लोग कुछ काम करेंगे ना, थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक इधर उधर हो जाता है अनइंटेंशनली। मतलब हम लोग कितना भी फोकस करें, मैं बिल्कुल ठान के बैठ जाऊं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, वो हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते हैं ये। तो उसके लिए टेंशन मत ले, बट उसके चक्कर में, उसके डर से अगर तू और ज्यादा गलती करते रहे तो फिर दिक्कत है। हाँ बोल। सर लास्ट क्वेश्चन में सर जो कॉस वाला था उसके अंदर 4 पाई माइनस 13 क्यों नहीं किया? 4 पाई माइनस 13 नेगेटिव नहीं होता बाबू, मुझे कॉस की वैल्यू 0 से पाई में रखना है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कॉस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, है ना। लिटरली मतलब एक मेरा स्टूडेंट था, उसने जेई एडवांस के पेपर में √4 इक्वल्स टू 16 लिख के आया था, और उसका रैंक तब भी 309 आया था। अगर वो ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करता, उसका रैंक और भी अच्छा रहता। ट्रू। और जो रैंक 309 ला रहा है एडवांस में, ऑब्वियस सी बात है वो √4 इक्वल्स टू 16 नहीं है, बहुत अच्छे से बताए, बट हो जाता है, एग्जाम प्रेशर में भी होता है, ठीक है। सो उसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत ले। अद्वैत, सूर्यांश, लक्ष्य बिल्कुल करेक्ट है। ऋषभ, आपने जो आंसर बताया क्या वो रेंज में है? -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आंसर नहीं है ना। और -3π/7 आप चलो बोल दिया तो मान लेते हैं, ठीक है। -3π/7 कैसे बता रहे हो, किस हिसाब से अप्रोच कर रहे हो? क्लोजेस्ट मल्टीपल क्या देखा इसका? पाई इज द क्लोजेस्ट मल्टीपल, पाई इज द क्लोजेस्ट मल्टीपल, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा आंसर होगा पाई माइनस 10π/7, ठीक है। सिंपली क्लोजेस्ट मल्टीपल देखना है और कुछ देखना ही नहीं है, -3π/7 का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े, मैं इस पे और टाइम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सिंपल था मेरे हिसाब से। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ऑब्वियसली तब भी पूछ सकते हो, मैं निकल गया। सर आगे चलो, डाउट नहीं। अब ये जो आप पूछ रहे थे, मतलब अगर इसके अंदर और कुछ आ जाए तो क्या करना है? चलो एक छोटा सा, ये ज्यादा सिंपल है। कॉस इनवर्स साइन -π/9 है, ठीक है। कॉस इनवर्स साइन -π/9, बट साइन है, ऑफ कोर्स आपको कॉस चाहिए, बट आप बेसिक ट्री को इतना जानते हो कि आप पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि आप ट्राई करोगे। ट्राई करके देख ले, उसके बाद हम लोग करेंगे। सर इसमें भी चेंज कर सकते हैं ना, कैसे ट्रायंगल बनाकर? हाँ चेंज कर सकते हैं, बट उसकी कुछ साइन को कॉस में कर ले, साइन को कॉस में कर लेना बेटा, ज्यादा सही आइडिया है। 7π/18 7π/18 बता रहा है ये भाई, चलो देखता हूँ। मेरे हिसाब से 11π/18 हाँ 11π/18 11π/18 7π/18 नहीं होगा, ठीक है। क्यों पहला मतलब 7π/18 डायरेक्टली हम लोग रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? वैसे भी आप सोच के देख, 7π/18 कौन से क्वाड्रेंट में है?
7 पाई बाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, फर्स्ट में पाई बाई 2 से स्मॉलर वैल्यू बता रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है। कॉस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी है तब जाके एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, नेगेटिव क्वांटिटी है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा आंसर वैसे भी। ठीक है, तो इसे आप ऐसे सोच सकते हो, दिस इज, अगर आप ऐसे चाह रहे हो कि सॉल्व करना कि दिस इज कॉस इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 9, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक चीज पहले सीखे हो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन पाई बाई 9 लिख लो, कोई दिक्कत? नो। ठीक है, अब साइन पाई बाई 9, अब इसमें आप जो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फंडा लगाना चाह रहे हो अब लगाओ कि दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस क्या, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9, करेक्ट? तो ये क्या बनेगा? दिस विल बी पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9, है ना? ठीक है, ऐसे। तो क्या आ गया? दिस इज पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 9 विच इज बेसिकली कितना जो आप बता रहे थे, 11 पाई बाई 18, है ना? बिल्कुल करेक्ट था, जिन्होंने भी 11 बना। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इस टाइप के कितने क्वेश्चन है हम लोगों के पास? और 1-2 क्वेश्चन है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा, हाँ नहीं नोट करने के, अच्छा एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग सर एक बार पहले वाला क्वेश्चन दिखाना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन बाकी लोग फटाफट नोट कर ले, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देख लो, ऑफ कोर्स हो जाएगा, आई एम श्योर। मैं पहले वाले क्वेश्चन में वापस जाता हूँ। ये था भाई तेरा पहले वाला क्वेश्चन। सर अगली स्लाइड करना सर, क्वेश्चन सर इधर cos हमने cos पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9 लिखा है, इसको इधर ही cos पाई बाई 9 नहीं लिख सकते थे? एक सेकेंड, ये था साइन इनवर्स cos 33 पाई बाई 10, यही था ना भाई जिन्होंने नोट किया? यस सर। यस सर। चलो थैंक यू। हाँ, इसमें क्या पूछ रहे थे, क्या लिखना चाह रहे हो? नहीं सर, ओके क्लियर है। क्या साइन माइनस पाई बाई 9 को cos पाई बाई 9? ये ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। नहीं सर, वो नहीं पूछ रहा था मैं, वो कुछ, हाँ अब समझ आ गया सर। ठीक है, चल ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट टाइम लगेगा, कर लेते हैं। चल, साइन इनवर्स cos 33 पाई बाई 10 कितना बनेगा? ये परमानंद -8 पाई बाई 10। अलग अलग आंसर आ रहा है, किसी का -3 पाई बाई 10 है, तूने -8 पाई बाई 10 बोला, किसी ने -4 पाई बाई 5 बोला, तो -8 पाई बाई 10 एंड -4 पाई बाई 5 वर्क करे आर द सेम अल्टीमेटली, बट -3 पाई बाई 10 भी किसी का आंसर आया है, तो एक बार देख लेते हैं जल्दी। साइन इनवर्स cos 33 पाई बाई 10 है, 33 पाई बाई 10। अच्छा, इसे मुझे साइन में देखना है, बट बात की बात है, ये 33 पाई बाई 10 कौन से वाले क्वाड्रेंट में पड़ता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू लाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव ही आना है आंसर मेरा नेचुरली। इसमें cos में ही अगर मैं देखना चाहूँ क्लोजेस्ट, ये क्या बनेगा, cos कैसा कितना आ जाएगा? दिस इज cos 3 पाई बाई 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 10, है ना? ऐसे करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं जस्ट एंगल छोटा करने का काम किया अभी तक। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स माइनस cos 3 पाई बाई 10। यस सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, cos 3 पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो मैं माइनस को बाहर निकाल दिया, माइनस साइन इनवर्स cos 3 पाई बाई 10। ठीक है, अब इसे cos इनवर्स को, cos को साइन इनवर्स cos साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन ऑफ कितना हो जाएगा? दिस इज पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 10 माइनस साइन इनवर्स, ये साइन कितना आ रहा है रे? 2 पाई बाई 8 पाई बाई 10 पाई बाई 5
पाई बाई 5 सर। मेरा तो माइनस पाई बाई 5 आ गया। और ये आंसर, एक सेकेंड, -4π/5 तूने बताया जो भी, -4π/5 बताने से पहले ये क्यों नहीं सोचा? साइन इनवर्स के आंसर बता रहा हूँ, -4π/5 की वैल्यू कितनी होती है? -π/2 से कम है, ज्यादा है? ज्यादा। ये नेगेटिव में ना उल्टा जाता है लोग, -0.8 और -0.5 ग्रेटर कौन सा है? -0.5 ग्रेटर है, यस सर। तो -0.8 इज स्मॉलर। -4π/5 मेरा -π/2 के बीच में नहीं आता है ना? ठीक है, -7 और -7π/5 तो भाई -π से भी स्मॉलर हो गया। जो भी मैं इसका आंसर बताऊंगा वो आंसर शुड लाई बिटवीन -90 एंड 90, है ना? -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाने चाहिए। सर हाँ सर, क्या आप इसे एक बार स्टेप से कर सकते हो कि हमने कॉस को पहले ही साइन में बदल लिया? एक सेकेंड, मैं इसमें अगर किसी को डाउट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें अगर किसी को डाउट है नो सर। तो कॉस को साइन में पहले ही कैसे बदलना चाहते हो, बताओ एक बार। सर मतलब कि 33π/10 है ना सर, इसी को इसी में से पाई माइनस पाई, मतलब 90 माइनस कर दे तो 90 माइनस करके करेगा, कर सकता हूं मैं, कोई इशू नहीं है। 90 माइनस करके करेगा तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी ना। मैंने जनरली नेगेटिव वाले वैल्यूज को अवॉइड करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहता है, एक दिक्कत। दूसरी दिक्कत यह है कि जैसे कि देख, मेरे को अगर ये जज करना होता कि 4π/5 और π/2, ये 4π/5 π/2 से ग्रेटर है, स्मॉलर है? सर कौन ग्रेटर है? ग्रेटर है 4/5। 4π/5 है ना? तो ऑटोमेटिकली मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरा -π/2 से π/2 वाले रीजन से छोड़ के आगे निकल गया। ठीक है, वो मेरे नहीं आना चाहिए। मेरे लिए जज करना आसान है उसको। ठीक है, नेगेटिव में जज करने में लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं, बड़ा है छोटा है ये देखने के चक्कर में इसकी टोपी उसके सर कर देगा, वो आंसर गलत होने के चांसेस रह जाता है। ठीक है, तो मैं सेफ साइड में खेलता हूं, मैं पॉजिटिव वैल्यूज लेके डील करना प्रेफर करता हूं। ठीक है, तो उस चक्कर में मैं इस डायरेक्शन में गया कि माइनस दिखा उसे बाहर निकाल दिया। यहाँ पे भी देख, माइनस दिखा बाहर निकाल दिया, तो मुझे कम से कम माइनस को लेके ज्यादा डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर उसमें भी लेकिन जब हम जैसे बदल देंगे तो उसमें माइनस में आएगा, तो सर उसमें भी तो साइन बन जाएगा, तो बाहर ही आ जाएगा सीधे माइनस। हाँ, माइनस बाहर जाए ना, उसमें कोई तकलीफ नहीं है मुझे, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता है इसका आंसर जो कुछ भी आएगा वो मैं -π/2 से π/2 में लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, रिलेशन एंड फंक्शन में सर पीरियोडिक तो सर समझ में आता है सर, फंक्शनल इक्वेशन में सर प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, फंक्शनल इक्वेशंस ट्रिकी रहता है। इसका एक डाउट क्लास रखते हैं यार। अब आप लोग जाओ, बहुत टाइम निकल गया। आप मेरा भी एक है अभी। हाँ, बोल। सर कुछ होमवर्क दे दो इसका, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चंस डीपीपी में है ना भाई? आज का डीपीपी तो सॉल्व करेगा ना? ओके सर, ठीक है। सर जब भी बुक लगानी स्टार्ट करनी हो तो बता देना। क्या? जब भी बुक लगानी स्टार्ट करनी हो ना तो हमें बता देना। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट ज्यादातर इसके फॉर्मूले कर लेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट सारे खत्म कर लेंगे फॉर्मूले। ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास में सारे हो ही जाएंगे। ठीक है, टोटल 6 लेक्चर का है हम लोगों का ये टॉपिक। आज ये तीसरा लेक्चर खत्म हुआ। आगे के दोनों में फॉर्मूले सारे हो जाएंगे, लास्ट वाले में क्वेश्चंस हम लोग कुछ और लेंगे। हाँ, डीपीपी के अलावा एनसीईआरटी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या पूछ रहे थे? डाउट क्लास तो होगी। डाउट क्लास का एक बार मैं डिस्कस करके बता दूंगा बेटा। ठीक है, जो भी रहेगा वो डाउट क्लास के दिन आप लोग ऑनलाइन ही ज्वाइन करोगे ना मोस्टली? सर जो मॉड्यूल है वो काफी है या फिर कोई बुक करे साथ में? मोस्टली देख, मॉड्यूल डीपीपी काफी रहता है। इसके साथ साथ मतलब देख, एग्जाम से पहले काफी देख, मतलब वो मैंने गलत बोल दिया, काफी कुछ नहीं होता है।
ठीक है, तुम क्या चाहते हो अचीव करना उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेट्स से आपका टारगेट सिर्फ जेई मेंस है, तो इन दैट केस इसके ऊपर पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जेई मेंस के लगा ले, जेई एडवांस के भी थोड़ा बहुत लगा ले, मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट में ये एफर्ट लगाने हैं। आपका टारगेट जेई एडवांस है, ऑफ कोर्स देयर आर अदर बुक्स जो आप सॉल्व कर सकते हो, एडवांस के लेवल के भी बुक्स ऑब्वियसली, मतलब अगर आपका मॉड्यूल आपने कर लिया, लेट्स से जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर लिए, तो यू आर गुड एनफ टू गो फॉर एडवांस लेवल क्वेश्चंस, तो वहां पे आपका फोकस होना चाहिए, बट दैट डिपेंड्स मोस्टली ऑन योर परफॉर्मेंस इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। अगर तेरे से लेट्स से 70% से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भाई हम लोग भी सजेस्ट करेंगे जाओ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और करो, ठीक है, वहां पे हाथ जला के देखो कितना हो रहा है, और वो करते करते ही प्रैक्टिस के थ्रू ही परफेक्शन आएगा। ये ब्लैक बुक सॉल्व कर सकते हो, समीर बंसल के जीआरपी पब्लिकेशन के एक प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस करके बुक आते हैं, वो कर सकते हो, देयर आर डिफरेंट बुक्स, बट वो आपके अभी के क्वेश्चंस में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो देख के जज करना चाहिए, कि आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कि उससे भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कि या तो उससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। सर आरडी शर्मा सर अभी कर रहा हूँ, चलेगा ना अभी तो? बेसिक प्रैक्टिस के लिए आरडी डेफिनेटली इज अ वेरी गुड बुक। आरडी का स्कूल वाला कर रहा है, ऑब्जेक्टिव मेंस वाला ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वाला जो है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वाला कर काफी अच्छा है, वो प्रैक्टिस कर, इज अ गुड बुक फॉर जेई मेंस। ओके सर, ठीक है, लक्ष्य 0 to 0 बाइजेक्टिव फंक्शन है, देन सर ये वाला ना एडवांस के टेस्ट में आया था, एक भाई बस यही नहीं था, बाकी सारे हो गए। मेरा ना 1 मिनट में ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है सर। तू मुझे भेज दे, मैं डेफिनेटली बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर।